वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त ईजीएस्ट एंड यमीएस्ट बोटी कबाब बना रहे हैं, वो भी चूल्हे पे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम अपनी बोटियों में कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून फुल भर के कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा देखिए, ये सारे मसाले तो चले गए। अब हम कुछ मसाले पीसेंगे जिससे हमारी बोटियां मजे की बनेगी, जिसमें 6 दाने इलायचियों के, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री और आधा टीस्पून कबाब चीनी। तो चले इसको पीस लेते हैं। देखिए ये पिस गया। चले अब हम इसको मिला देते हैं अपनी बोटियों में। अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, यानी अदरक और लहसुन। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर पपीते का पेस्ट डाल देते हैं। अगर आपके पास पपीता ना हो तो आप कचरी पाउडर भी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं इसके बजाय। 1/4 कप तेल डाल देते हैं, 1/4 कप और 1/4 कप दही डाल देते हैं, जो कि ज्यादा खट्टा ना हो और गाढ़ा गाढ़ा हो। दो टेबलस्पून लेमन जूस या लाइम जूस डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून फुल भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट। देखिए ये सब तो अच्छे से चला गया। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो जाए। अच्छा देखिए, मैं भूल गई आपको बोटियों की साइज़ बताना। ये देखिए साइज़ जो है वो थोड़ी छोटी है और थोड़ी दुबली भी है, ताकि वो गल भी अच्छी तरह से जाए और मैरिनेट भी ज़बरदस्त सी हो जाए। और प्लस इतना अच्छी तरह मिलाएं जब तक कि बोटियां आपसे और आप बोटियों से खुश ना हो जाएं। ठीक है। तो अब हम डन हो गए। चले अब हम अपने ग्लव्स उतार देते हैं और इस पे फॉइल लगा देते हैं। और अब हम इसे रखेंगे ओवरनाइट फ्रिज में। चले फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर कल मुलाकात होती है। अब हम देखते हैं कि कैसी लग रही है। सरप्राइज, मैरिनेट हो गई है। देखिए 2 घंटे पहले मैंने फ्रिज में से इसको निकाल लिया था और रिजल्ट देखें हमारा कुछ यूं है। देखिए सारा मसाला जो है वो गोश्त पे चिपक गया है। हमें ओरिजिनल गोश्त का कलर नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि पपीता भी डाला था तो वो इतना खूब अच्छी तरीके से उसको मैरिनेट कर दिया है बोटियों को उसने। चले अब हम इसको सलाखे पर डालते हैं। आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी रख सकते हैं, चाहे तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत रिक्वेस्ट होती है कि चूल्हे पर बताएं। लेकिन आप इसी मैरिनेशन को सेम तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चले अब हमने ये वुडन स्क्यूवर्स लिए हैं, जिसको पानी में भिगो दिया था आधा 1 घंटे पहले। तो आपको ये बाज़ार में बड़ी इजीली मिल जाते हैं ये वुडन स्क्यूवर्स लेने। और हम अब अपनी बोटियों को डालते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से जा रही है हमारी बोटियाँ। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसको फासले से नहीं रखना है। लोग हमेशा कहते हैं फासले से रखो पकेगी। मेरी थियरी ये है कि फासले से नहीं रखो, मॉइस्ट बनेगी और गलेगी भी एक दूसरे के साथ रह के। तो देखें 1 स्क्यूवर्स में हमारी 8-10 बोटियां हमने डाल दी है। और अब अब हम क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पैन जो है वो प्री हीटेड है। मैंने कैस्ट आयरन का यूज़ किया है। आप कोई भी मोटा तवा वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ड्रिजल करती हूँ, बस देखा जाए तो ये हमारा गीला हो जाना चाहिए हमारा पैन, बस इतना सा। अब हम इसमें अपनी बोटियों को रखते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पर है। अच्छा देखें, आप अपने बुचर से कहें कि आपको बोटियां बनानी है, थोड़ी दुबली पतली सी हो
जितना छोटी या दुबली बोटियाँ होगी इतना गलेगा भी जल्दी और अच्छा भी बनेगा। चले जी, ये लास्ट भी हमारी हो गई और अब हमारा सारी बोटियाँ चली गई अंदर। चले जी, अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाते हैं। अच्छा देखिए, उस दौरान हम अपना चारकोल जला देते हैं धुआं देने के लिए। अच्छा देखिए, 10 मिनट्स हो गई। अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखें, अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं सबको, ताकि अदर साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। चलो 10 मिनट के लिए अब इस साइड पकाएंगे। देखिए 10 मिनट और हो गई है और अब हम खोल के देखते हैं। देखिए कैसा शानदार लग रहा है। अब हम इसको पलटेंगे। अब हम इसको खुला रख के और सेक लेंगे, क्योंकि ये पक तो गई है, 20 मिनट से पक रही है। देखें खुशबुएं भी इतनी ख़तरनाक आ रही है, ऐसा लग रहा है हम बारबेक्यू पे ग्रिल कर रहे हैं। कोई कह ही नहीं सकता हम चूल्हे पे कर रहे हैं। क्या मैं बारबेक्यू पे हूँ या मैं चूल्हे पे हूँ? नहीं, चूल्हे पे हूँ। देखिए हमारा कोयला भी कितना अच्छा सा हो गया है। बस अब हमें उलट पुलट के अपना कलर जो है वो चारों तरफ से अच्छा सा कर देना है। हमारा मनपसंद जो हमें पसंद हो, थोड़ा डार्क है, थोड़ा लाइट है, या थोड़ा सा बारबेक्यू टाइप का है, जैसा आपका दिल चाहे वैसा आप कर लें। आप अपने बॉस है भाई। चलें अब हम इस अपने चूल्हे को बंद कर देते हैं और यहाँ हम एक कटोरी लगाते हैं अपने कोयले के लिए, और कोयले को उठा के हम यहाँ डालते हैं। ये यहाँ रखा, एक बूंद टपका देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा 30-40 सेकंड के लिए करेंगे, लेकिन अगर आपको पसंद हो ज़्यादा धुआं कोयले का तो बेशक आप 1 मिनट भी कर लें, ज़्यादा भी कर लें। चलिए जी खोल के देखते हैं। बड़ी ख़तरनाक सी खुशबुएं आ रही हैं। चलिए निकाल लेते हैं। देखा कैसी झटपट हमने बारबेक्यू स्टाइल बोटियां बना दी। खुशबुएं तो ऐसी आ रही थी जैसे नहीं कोई बहुत बड़े रेस्टोरेंट में आती है, लग नहीं रहा था कि तवे पे बन रही है। तो चले अब हम ट्राई करते हैं। देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ज़बरदस्त, इस कदर चटपटी है, लग ही नहीं रहा है कि बारबेक्यू नहीं की है। फ्लेवर टेस्ट सब आ रहा है। और हाँ, आप इसे किसी भी गोश्त में बना सकते हैं, लैम्ब में चाहें, बीफ में चाहें, मटन में चाहें, मज़े से बनाएं, इंजॉय करें। बस पपीता ज़रूर डालिएगा। और ग्रिल भी कर सकते हैं, ओवन में भी रख सकते हैं और तवे पे भी कर सकते हैं, है ना मज़े की बात। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।